बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, हम अर्ली हेयरिंग पिटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कि अगर किसी का कोई अपील या रिवीजन या रिट पिटीशन या इसी तरह कोई और केस पेंडिंग पड़ा है बिफोर हाई कोर्ट और वो ये कहता है कि उसकी केस की जो डिस्पोजल है वो जल्दी हो जाए या कोई अर्जेंसी है, तो अर्ली हेयरिंग पिटीशन को किस तरह ड्राफ्ट किया जाता है और जब वो टेकअप हो जाए तो वो आर्गूमेंट्स किस तरह देगा कि उसकी जो पिटीशन है वो एक्सेप्ट की जाए और केस को जल्द अज जल्द फिक्स किया जाए। तो जो ड्राफ्टिंग का तरीकाकार है वो यूँ है कि जो मेन केस है, चाहे अपील है या रिवीजन है या रिट पिटीशन है, उनमें जो ग्राउंड्स एराइज किए गए हैं उसको कंसाइज समराइज करके ड्राफ्ट किया जाए। जो मेन इश्यूज है या क्वेश्चन एराइज किए गए हैं उसको लिख दिया जाए और इसके नीचे ये लिख दिया जाए कि अगर इस केस को बर वक्त फैसला ना किया जाए तो पिटिशनर को क्या होगा, इर्रिपेरेबल लॉस होगा, और अगर डिस्पोजल में डिले हुई तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं प्रोसीडिंग्स में, और इसी तरह मल्टीप्लिसिटी ऑफ केस की सूरत में रुनुमा हो सकते हैं। और ये कि अगर बर वक्त फैसला ना हुआ और इस केस को डिस्पोज ना किया गया तो जो मेन काज है वो ख़त्म हो सकता है। तो ये ग्राउंड्स लिख के उसके आखिर में फिर प्रेयर लिख दी जाती है कि केस को जल्द अज जल्द फिक्स किया जाए। फिर हाई कोर्ट में यूँ होता है कि आपने जो अर्ली हेयरिंग पिटीशन है उसको सबमिट कर दिया तो बाद में आपको नोटिस आता है कि जो सीनियर जज होता है सिंगल बेंच, उसके सामने केस फिक्स किया जाता है आपके अर्ली हेयरिंग के लिए, और फिर तब आपने आर्गूमेंट्स देने होते हैं और जो जज है उनको कायल करना होता है। तो आपने ऑनरेबल जज को क्या करना है, कायल करना है, कन्विंस करना है कि क्यों आपका केस जल्दी फिक्स हो जाए, अर्जेंसी क्या है। तो पहले तो ये कि आपका केस क्या है, यानी कौन सी रेमेडी है। तो मेरी जो एक्सपीरियंस हुई है कि मैंने कहा कि सर रेट ऑफ सरसराई मैंने दायर की है और उनमें मैंने मल्टीपल्स एनओसीज यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशूड फॉर एरेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जारी हो चुके हैं, जो क्या है, नल एंड वाइड है या ये कि अल्ट्रा वारिस है। तो मैंने रिट ऑफ सरसराई दायर की है और मुझे कोई रिलीफ अभी तक नहीं मिल चुका है। अगर बर वक्त फैसला ना हुआ तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगे और इर्रिपेरेबल लॉस होगा, और इसी तरह इन एनओसीज के ज़रिए 100+ पीपल्स को अपने राइट से महरूम किया गया है। और उसमें जो ग्राउंड्स थे मजीद वो भी मैंने डिस्कस कर दिए। तो कोर्ट ने यह कहा कि आपको इंटरम रिलीफ मिल चुका है, तो मैंने कहा नहीं। जो डिविजनल बेंच था उसने ये कहा कि पहले कमेंट्स तलब कर देते हैं, बाद में देखते हैं कि इंटरम रिलीफ बनता है या नहीं। अब जो है कमेंट्स जमा हो चुके हैं, सबमिट हो चुके हैं सर, तो जो मेरा केस है उसको फिक्स कर देना चाहिए। अब ये कमेंट्स वाली बात जो है ये भी नई बात है, तो अगर इस तरह आपका भी मामला हो तो रिट पिटीशन में ग्राउंड एराइज कर सकते हो कि जो कमेंट्स है वो सबमिट हो चुके हैं, लिहाजा केस को अब फिक्स कर देना चाहिए, और इंटरम रिलीफ नहीं मिल चुका है इसलिए भी केस फिक्स कर देना चाहिए। तो इन वजूहात की बिना पर आपको रिलीफ मिल सकता है। तो कोर्ट ने मेरे अर्ली हेयरिंग पिटीशन को एक्सेप्ट करके मेरे केस को सेकेंड नेक्स्ट वीक में फिक्स कर दिया। तो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग के साथ ये शेयर करूं कि जब भी अर्ली हेयरिंग पिटीशन पर आर्गूमेंट्स देने हो तो कोर्ट के सामने ये ग्राउंड एराइज की जाए जो आपने मेन पिटीशन में एराइज किए, लेकिन कंसाइज समराइज, और ये बताया जाए कि अगर केस जल्दी फिक्स ना किया जाए, उसमें डिले हो डिस्पोजल में, तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस एराइज होंगे, यानी मिसाल के तौर पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट की सूरत में, और इसी तरह इर्रिपेरेबल लॉस होगा और मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस एराइज हो सकते हैं। तो कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट करें कि मेरी केस को जल्द अज जल्द फिक्स किया जाए। बसूरत दीगर जो काज ऑफ एक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी जिसके लिए मैंने दायर किया है वो मकसद पूरा ही नहीं हो सकेगा, यानी वो रेमेडी अगर ग्रांट भी की जाए तो बेसूद है, मुफीद ना है। तो कोर्ट जो है वो कन्विंस हो जाएगी और आपका केस फिक्स हो जाएगा। इसमें इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है।